हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी एंड हम पहले ही 2 सीरीज कर चुके हैं जिसमें हमने आपदा के बारे में पढ़ा था कि आपदा क्या है। हमने अलग अलग आपदाओं के बारे में पढ़ा है, जैसे कि भूकंप, भूस्खलन, जो सुनामी होती है, या फिर चक्रवात, सूखा, या फिर जो भी ये 7 हमने ये लिखे हुए हैं, इनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपदाएं क्या हैं, इनसे कैसे निपटा जा सकता है, इनके आपदाओं के आने के कारण क्या हैं, इससे क्या प्रभाव होते हैं और हम उसकी प्रबंधन कैसे करते हैं, हम कैसे इन आपदाओं की मैनेजमेंट करते हैं। और हमने ये भी किया कि इन आपदाओं को कैसे मापा जाता है, जैसे कि भूकंप को हम मापते हैं स्केल के द्वारा, जिसे रिक्टर स्केल बोला जाता है, या फिर और भी जैसे बहुत से मापन होते हैं जिनसे हम इन सारी आपदाओं का मापन कर सकते हैं कि कितनी तीव्रता से आ रहे हैं और कितना ज़्यादा विनाश ये करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अलग अलग कोई क्वेश्चन आता है कि भूकंप क्या है, चक्रवात क्या है, या सुनामी क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि इनकी मैनेजमेंट कैसे होगी, इसके कारण क्या है, प्रभाव क्या है, तो आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियोज़ देख लीजिए। पार्ट 1 और 2 मैंने जो बनाया है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर आपसे कॉमनली पूछ लिया जाता है कि डिजास्टर क्या है या डिजास्टर को हम मैनेज कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगी आपसे। अगर मैं दोबारा आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भूकंप क्या है या कोई भी आपदा, जो मैंने 7 करवा चुकी हूँ, 7 आपदाएं करवा चुकी हूँ, तो अगर कोई भी स्पेशल आपदा पूछी जाती है तो आप वो वीडियोज में से देख लीजिए कि कैसे उन आपदाओं को एक्सप्लेन करना है। और अगर क्वेश्चन आता है कि आपदा क्या है, नॉर्मली किसी भी आपदा का नाम नहीं आता, नॉर्मली पूछा जाता है कि आपदा क्या है या फिर उस आपदा से क्या प्रबंधन कर सकते हैं उस आपदा के आने के बाद, तो हम क्या करेंगे वो हम इस वीडियो में सीखते हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी क्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो पिछली वीडियो में या फिर इस वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट करके आप अपनी क्वायरी को ज़रूर सॉल्व कीजिए। और लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी लाभ पहुंच सके। ठीक है, ताकि उनको भी कोई ना कोई प्रॉफिट हो। सो अब जो आपदा है वो क्या है, सबसे फर्स्ट हम आपदा करते हैं कि आपदा क्या है। वे प्राकृतिक जो ये आपदा है, वो जो आपदा है वो प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं होती हैं। ये खुद भी आ जाती हैं और कई बार मानव भी इसके लिए बहुत ज़्यादा दोषी कहलाता है, क्योंकि ये जो आपदाएं हैं वो अचानक आने वाली दुर्घटनाएं होती हैं, जिस पर बड़े स्तर पर जिसका जो ये दुर्घटनाएं होती हैं, जो इनका नुकसान पहुंचता है वो बहुत ही बड़े लेवल पे होता है और इससे जन धन की हानि भी होती है। तो हमने ये किया कि जो आपदाएं हैं वो अचानक आती हैं, बड़े स्तर पर इससे हमें नुकसान होता है, एंड जो इसकी जन धन की हानि क्या होती है इन आपदाओं से बहुत ज़्यादा होती है। वे प्राकृतिक तथा मानव निर्मित घटनाएं हैं। ये जो आपदाएं हैं ये प्राकृतिक रूप से भी आती हैं और मानव निर्मित आपदाएं भी हैं, जो मानव समाज को, जीव जंतुओं को, पादप जगत को बहुत ज़्यादा क्या है क्षति पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। जो इन आपदाओं की गति जो है वो बहुत ही तेज होती है, जो इनका प्रभाव होता है वो लंबे समय तक रहता है। ठीक है, जो इनकी गति होगी, जो स्पीड होगी वो बहुत ही तेज होती है, और जो इनका प्रभाव होता है, जो इफेक्ट रहता है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। जो वर्गीकरण है वो बुक से मैं आपको करवा चुकी हूँ, मैंने बुक यहाँ पर इसलिए लिख दिया है ताकि अगर आपको मेरी वर्गीकरण देखना है तो इसमें आपदाओं के बारे में बताया गया कि प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन सी होती हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो आप वहां से जरूर कर लीजिए। जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ है, भूकंप है, भूस्खलन है, या ऐसी आपदाएं हैं। और मानव निर्मित में है जैसे आग लग जाना, या ऐसी कोई भी आपदा होती है जो मानव निर्मित होती है, जो मानव क्रिएट करता है जिन आपदाओं को, तो वो होती है मानव निर्मित आपदाएं। ठीक है, तो ये तो थे हमारी आपदा क्या होती है। आपदा क्या है, एक दुर्घटना, अचानक आने वाली दुर्घटना है, अचानक होने वाली घटना है। ठीक है, जो नेक्स्ट है हम आपदा का प्रबंधन करेंगे। आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा तो हमने देख लिया कि आपदा क्या है, जो अचानक आती है। अब उस चीज को हमने मैनेज भी करना है। मैनेज कैसे करेंगे, विश्व के किसी भी देश में प्राय बाढ़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और चक्रवात की घटनाएं होती रहती है। जो ये आपदाएं हैं वो आती रहती हैं। कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि डेवलप्ड है, जैसे कि अमेरिका है, चाइना है, तो ये डेवलप्ड नेशंस हैं हमारी इकोनॉमी के, हमारी पूरे वर्ल्ड के। लेकिन क्या है, इनमें भी आपदाएं आती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो नेशंस है वो डेवलप्ड हैं तो उनमें कोई भी आपदा नहीं आएगी, कोई डिजास्टर नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। जो किसी भी जगह पर ये आपदाएं आ सकती हैं। इन घटनाओं से बचने के लिए उपाय को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं, कि कैसे हम इन आपदाओं से, ये जो आपदाएं बताई गई हैं, इन आपदाओं से कैसे बचा जा सकता है, वही क्या है, प्रबंधन कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है, कि हमें मैनेज करनी है हर एक चीज को। तो आपदा
को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे से उसका प्रबंधन करके, एक उचित प्रबंधन करके, अच्छे से मैनेजमेंट करके हम इससे होने वाले प्रभावों को कम कर सकते हैं, मतलब होने वाले नुकसानों को कम कर सकते हैं। जो इन आपदाओं के कारण क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो कारण होते हैं, सबसे जो प्रमुख कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो खुद मानव है, मनुष्य है। जो ये लोग हैं वो ही प्राकृतिक आपदाओं को आने के लिए न्योता देते हैं कि प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो आए, जिनमें मानवों को काटना, जिनमें वनों को काटना, मतलब कि जो वृक्ष हैं उनको काटना, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करना। जो कीटनाशक जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, जो वृक्ष पौधों में डाली जाती है, जो क्रॉप्स में, फसलों में डाली जाती हैं, तो वो उनका अत्यधिक प्रयोग करने से भी आपदाएं आती हैं। तथा ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि हमारा जो पूरा एरिया होता है वो गर्म हो जाना बाय गॉड, तो उससे जिसमें प्राकृतिक में विषमता, मतलब कि एबनॉर्मल स्थिति को देखने को मिलती है, मतलब कि वो स्थिति जो नॉर्मल नहीं होती वो प्राकृतिक में हमें देखने को मिलती है। समय पर बारिश ना होना, पहले हो जाना, या फिर सर्दी व गर्मी की ऋतुओं में बदलाव देखने को मिलता है। मतलब कि या तो समय से पहले ही बारिश हो जाती है या समय के बाद बारिश होती है। मतलब कि जो भी ऋतुएं हैं, गर्मी की या सर्दी की जो भी ऋतुएं हैं, तो वो समय पर नहीं होती, वो टाइम अलग अलग टाइम पे बदलाव आते रहते हैं उनमें। तो यही सबसे बड़ा कारण है किसी भी आपदा के आने का। नेक्स्ट जो है वो नुकसान क्या होता है। सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो मानव को, पशु पक्षियों को, वृक्षों को, मतलब पूरी प्रकृति को जो होगा वो नुकसान पूरी प्रकृति को होगा। जो भी लोग हैं, पशु पक्षी हैं, कोई जानवर है, कोई वृक्ष है, कोई पेड़ पौधे हैं, तो उन्हें ही नुकसान होगा। तो आपदा किसी भी देश के लिए बाधक होती है और ये किसी भी राष्ट्र को धकेलकर उसी जगह पर खड़ा कर देती है जहां से उस देश ने, उस राष्ट्र ने क्या है अपनी शुरुआत की थी। मतलब कि कोई भी अगर आपदा आ जाती है तो इतना नुकसान होता है उस आपदा से कि वो आपदा उस जो एरिया होता है जहां पर भी वो आपदा आई है वो उस एरिया को पूरा खत्म कर देती है, पूरा नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो जो देश है, वो जो राष्ट्र है, वो उस जगह पर, उस स्थिति में आकर खड़ा हो जाता है जहाँ से उसने क्या है अपनी शुरुआत की थी। ठीक है, उस राष्ट्र को पूर्ण उसी स्थिति में लाना, मतलब कि वापिस जहाँ से, मतलब जब उस देश में, उस राष्ट्र में जब वो दुर्घटना हुई, वो घटना हुई, उसी स्थिति में लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपदा के आने से जान माल दोनों का की क्या है नुकसान होता है। जो भी आपदा आएगी तो लोग भी मरेंगे उसमें, और जो माल होगा, मतलब कि लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान होगा। तो भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो भारत सरकार है उसने क्या कदम उठाए हैं हमारे आपदा को प्रबंधन करने के लिए। भारत सरकार ने इसके प्रबंधन के लिए 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम जो था वो लागू किया था। कौन सा? आपदा प्रबंधन अधिनियम, मतलब कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू किया था 2005 में। तो जो कि लागू किया था दैनीय व नाभिकीय आपदाओं के लिए एक फोर्स को बनाया गया था, जिस फोर्स का क्या नाम था? NDRF, जिसे इन लॉन्ग वर्ड्स हम जिसे बोले, जिसकी फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। जो ये नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। और जो ये NDRF है, इसके लिए हमने एक अलग सी वीडियो सीरीज बनाई है, तो इसे भी आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो आपको ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो जो ये बल था, जो ये फोर्स था, इसका गठन किया गया था किस चीज़ के लिए? इन आपदाओं के लिए, दैनीय और नाभिकीय आपदाओं के लिए इस फोर्स का गठन किया गया था। तथा सरकार ने आपदा क्षेत्र को में काम करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो थे उनकी भी स्थापना की थी। सरकार ने मौसम की सही जानकारी हेतु दूर संवेदी उपग्रहों को भी विकसित किया था, मतलब कि कुछ ऐसे उपग्रह, कुछ ऐसे यंत्र या कुछ ऐसे मापन जिससे पता लग सके कि जो मौसम है वो किस स्थिति में चल रहा है। जैसे कि अगर आप नेट पे सर्च करो, वेदर लिख के आप सर्च करो, तो आपको आपके एरिया की सूचना मिलेगी कि बारिश कब होगी, मौसम कैसा रहेगा, कितने डिग्री पर रहेगा। तो ऐसे कुछ यंत्र, उपग्रह विकसित किए हैं जिनसे मौसम की जानकारी सरकार को पहले ही मिल जाती है, ताकि समय से पहले ही क्या है कोई भी आपदा आए, उसकी आशंका हो, तो उस आपदा से निपटने के लिए साथ के साथ उसी वक्त ही क्या है प्रबंधन करना शुरू कर दिया जाए। जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो मीडिया प्ले करती है। मीडिया के लिए भी अलग हम एक वीडियो बनाएंगे कि मीडिया क्या रोल प्ले करती है, तो आप वो भी देख लीजिए, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो मीडिया है वो सूचना व अलर्ट करता है, सूचना देता है कि क्या कब आएगी
जैसे ही मीडिया को पता चलता है कि कोई भी दुर्घटना होने वाली, कोई घटना आने वाली, कोई आपदा आने वाली है, तो उसी वक्त क्या है, मीडिया लोगों को, जनता को सूचना देती है, अलर्ट करती है आपदा के प्रबंधन के लिए। साथ ही साथ वो उपाय भी देती है और लोगों में जागरूकता भी फैलाती है। जो युवा संगठन है जैसे कि एनसीसी, एनएसएस, इनका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत ज़्यादा योगदान ये देते हैं इन आपदाओं के प्रबंधन करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो हमारा है की रोकथाम। अब आपदा आ गई है, कारण हमें पता चल गए हैं कि कारण क्या है, आपदा क्यों आई है, सरकार के कदम पता लग गए हैं। तो अब जो है नुकसान भी हमने देख लिया, कारण देख लिया, अब रोकथाम देख लीजिए कि हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। रोकथाम कैसे करेंगे? आपदाओं से पूर्व सूचना पर। आपदा से पूर्व सूचना पर, जैसे ही आपदा आते हमें सूचना मिली कि कहीं किसी स्थान पे, किसी जगह पर आपदा आने वाली है, तो उस क्षेत्र को जल्द से जल्द सचेत किया जाए, मतलब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाए कि इस जगह पर क्या है, आपदा आने वाली है, ताकि क्या किया जाए, हानि से बचा जा सके। ठीक है, ताकि जो वहाँ पर होने वाला नुकसान है उससे बचा जा सके। आपदा से निपटने की तैयारी, अगर आपदा आ गई है तो उससे निपटने के लिए तैयारी होनी चाहिए। घटना के घटते ही सूचना विभागों में पहुंचाई जाए। जो भी विभाग होते हैं, कोई भी फोर्स है, कोई बल है, CBDM है, जैसे कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट है, मतलब कुछ ऐसी कोई भी विभाग है तो उसे क्या है, सूचना पहुंचा दी जाए, ताकि वो भी क्या करें, हमारे लिए मदद करें, हमारे लिए मैनेजमेंट करें उस चीज़ की। नेक्स्ट क्या, ज़रूरतमंदों की मदद। जो भी ज़रूरतमंद है, किसी को दवाइयाँ चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई भी फैसिलिटी चाहिए, कोई सुविधा चाहिए, तो वो भी मदद मिलती है। राहत कार्य जिसे हम बोलते हैं, राहत कार्य अक्सर प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या NGOs कुछ होते हैं उनके द्वारा। और उसके बाद क्या है, प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और लोगों का पुनर्वास। जब पुनर्निर्माण मतलब कि जो भी कोई भी आपदा आई है तो उससे होने वाले नुकसान, जैसे कि हमारा कोई बिल्डिंग टूट गई, हमारा घर टूट गया, तो पुनर्निर्माण, उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, एंड लोगों को पुनर्वास मतलब कि लोगों के रहने की दोबारा से सुविधा करना, पुनर्वास करना, रिहेबिलिटेशन करना। ठीक है, तो ये थी रोकथाम। नेक्स्ट जो है वो कंक्लूजन। एट द एंड ऑफ क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, सजेशन भी बोल सकते हैं, सुझाव या निष्कर्ष। अतः सरकार तथा लोगों को इसके प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कौन सी आपदा आने वाली है। जैसे ही उन्हें इन्फॉर्मेशन मिले कि आपदा आ गई है तो उन्हें साथ ही साथ क्या है, इसके लिए सतर्क हो जाना चाहिए। साथ ही हमें चाहिए कि हमें प्राकृतिक क्षमताओं का दोहन कम करना चाहिए। जैसे कि हमने पीछे किया कि अत्यधिक पानी का यूज़ होना, या फिर जो वनों की जैसे कि कटाई होना, या फिर जो कीटनाशक हैं उनका अत्यधिक प्रयोग होना, तो इसी की जो हमारी प्राकृतिक दोहन हो रहा है उसे कम से कम करना, वृक्षों को अत्यधिक लगाना, अधिक से अधिक पौधारोपण करना। और इन समस्याओं का काफ़ी हद तक इन चीज़ों के द्वारा हम क्या है, इन समस्याओं का, इन प्रॉब्लम्स का काफ़ी हद तक क्या है, कम किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही आती है कि जो ये आपदाएं हैं इन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनसे होने वाले प्रभावों को मैनेजमेंट करके इन प्रभावों को क्या है, कम किया जा सकता है। ठीक है, जो एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी कि हमारा जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, उसमें प्रत्येक वर्ष, हर एक वर्ष मतलब कि एवरी ईयर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश है। लेकिन जो ये भारत का जो स्थान है, जो प्लेस है, वो 2019 में 14th प्लेस था। ठीक है, कई जगहों पर इसका 10th प्लेस लिखा है, कई जगहों पर 7th प्लेस लिखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2019 ये 14th प्लेस पर रहा है। हमारा इंडिया, हमारा भारत, हमारा देश 14th प्लेस पर रहा है 2019 में। ठीक है, और अब हम करते हैं कि जो हमने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में हमने जो थोड़ा सा पढ़ा था कि भारत सरकार के द्वारा उठाया गया कदम था, जो कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी बताया था कि वो 23 दिसंबर 2005 में इस एक्ट को बनाया गया था, इसलिए इसे 2005 ही बोला जाता है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग बता रहा है कि क्या होता है। इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट, गंभीर घटना के रूप में प्रकाशित किया जाता है कि अगर वहाँ पर कोई भी महाविपत्ति होती है, दुर्घटना होती है, कोई संकट आता है, गंभीर घटना होती है, तभी इन चारों सिचुएशन में ही हम उस घटना को आपदा कहेंगे, अदरवाइज हम उस घटना को आपदा नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम एट प्रेजेंट
कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक महाविपत्ति है हमारे लिए, घटना है, दुर्घटना है, तो उसे आपदा का नाम दिया गया है कि कोविड जो है वो आपदा है। ठीक है, और इसके लिए मैनेजमेंट भी किए जा रहे हैं, जैसे कि हमारे भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन जारी किया गया था कि लॉकडाउन रहेगा, हर इंसान अपने घर पे रहेगा, ज़रूरतमंद ही अपने कामों को जाएगा, अदरवाइज सभी घर पे रहेंगे। तो वो मैनेजमेंट थी कि कैसे उस चीज़ को रोका जा सकता है, कोविड-19 को रोका जा सकता है, कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट जो कहते हैं कि जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या लापरवाही का परिणाम हो, या फिर कुछ ऐसी आपदा जो प्राकृतिक आपदा हो या मानवकृत कारणों से, मतलब कि मानव के द्वारा जनित कोई आपदा हो, तो उसे भी क्या है हम आपदा की श्रेणी में डाल देंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जिसे बड़े स्तर पर जान की क्षति हो। अब कोविड-19 ले लीजिए, वो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन कई बार कहा जाता है कि वो चाइना के द्वारा मानव निर्मित है, क्योंकि वहाँ के मानव जो थे वो ओनली मांस, अंडे से नहीं है, ये मांस की वजह से जनरेट हुआ है, लेकिन प्राकृतिक भी बोलते हैं, तो प्राकृतिक में लापरवाही है लोगों की, उसकी वजह से हुआ है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि ये जान की क्षति हो, ऑफकोर्स हो रही है, मानव को पीड़ा पहुंच रही है, पर्यावरण को भी हानि हो रही है इस चीज़ से, और विनाश हो रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कोविड है वो भी एक आपदा है, और बाकी तो हमारी आपदाएं हैं ही हैं। इसका परिणाम प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय को सहन क्षमता से परे होता है। जो इसका परिणाम है कोविड-19 का प्रभाव ही देख लीजिए आप एग्जाम्पल के रूप में। तो कोविड-19 जो है उसका जो प्रभाव है वो प्रभावित जो उसका इफ़ेक्ट है वो वहाँ के रहने वाले लोगों की सहन शक्ति से क्या है बाहर है। जब शुरू में कोविड आया था तो बहुत लोग डर गए थे, उनकी सहन शक्ति से बाहर हो गया था। अब तो फिर भी लोगों को ये है कि रिकवरी हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो है उनको डेथ का सामना करना पड़ता है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा संस्थागत संरचना की गई है। तो इसके लिए ऑफकोर्स कोई ना कोई संरचना क्या है की गई है। तो ये जो था वो हमारा था नेचुरल डिजास्टर 2005 के बारे में। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आता है कि आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है, तो आप वही करेंगे जो आज इस वीडियो में करवाया गया, जिसमें हमने आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है। सबसे फर्स्ट आपदा क्या है, ये मैंने 1 का 1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये रह गया था। फिर फर्स्ट का 2 कारण क्या है, नुकसान, भारत सरकार के कदम क्या है, फिर उसके बाद रोकथाम, एंड द नेक्स्ट इज अ कंक्लूजन, निष्कर्ष, सुझाव, सजेशन। ठीक है, तो दैट्स ऑल माई टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, एंड इससे पीछे वाली 2 वीडियोस आप ज़रूर देखिए, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी, जिसमें आपको इन 7 आपदाओं के बारे में डिटेल में बताया गया है। सो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अदरवाइज एज यू विश। इन वीडियोस के लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ पहुंच सके, प्रॉफिट हो सके इन वीडियोस से। और सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।